एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टेलरिंग एसेसरी डिजाइनर एंड रेडीमेड शोरूम KMR होलसेल फ्लावर मार्ट रूबरू उस्मानिया मस्जिद फूल बाजार 3 खंदिल रायचूर जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम भारत फर्नीचर। आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इंडियन बादशाह A1 TV उर्दू में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे इस उर्दू न्यूज़ को YouTube पर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाकर उर्दू के फ़रोग़ में हिस्सा लीजिए और याद रखिए 744 डैन चैनल पर आप इसे घर बैठे देख सकते हैं। मुश्किल हालात में अवाम की मदद करने वाले कायदीन की तहनीत में एक शानदार जलसा। नाजरीन, गुज़िश्ता 3 माह से जो हालात हैं इससे आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। कोरोना लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन में रमज़ान, इन हालात में कई अफराद की रोज़ी रोटी मसला बन गई। इन मुश्किल हालात में कुछ कायदीन आगे आए और इन्होंने राशन किट्स, रमज़ान किट्स वगैरह तकसीम करते हुए परेशान हाल अवाम की मदद की। मदद करने वाले इन कायदीन की आज खानखाह बसरिया कोटतलार में तहनीत की गई। इस तहनीती जलसे का आगाज में हाफिज कारी सैयद मोहम्मद यूसुफ ने खिरत कलाम पाक से आगाज किया। अशरफ अली गोहर ने नातिया अशार पेश किए। सैयद शाह अब्दुल हई खादरी उर्फ शहजाद पीर खादरी अलबसरी फरजंद सज्जादा नशीन कोटतलार ने इफ्तिताई कलमात अदा करते हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब की सदारत सैयद शाह नबी मोहिउद्दीन खादरी अलबसरी उर्फ सैयद शाह चांद पीर खादरी अलबसरी सज्जादा नशीन कोटतलार ने की। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर कायद नज़ीर अहमद पंजाबी ने अवाम की मदद करने वाले सभी कायदीन की सताइश की। इन्होंने कहा कि परेशानी के दौर में रुकने बल्दिया जे साजिद समीर ने राशन किट्स बांटने का आगाज किया। मोहम्मद शालम और दीगर काउंसलर ने भी अपने अपने इलाकों में किट्स तकसीम की। NS बोसराज फाउंडेशन की जानिब से भी शहर भर में राशन किट्स तकसीम किए गए। न्यूज़ 18 के नामानिगार सैयद नसीम अशरफ ने कहा कि बाज लोग कह रहे हैं कि किट्स तकसीम करके अखबारों में देना सही नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि दूसरे भी इससे तरगीब पा सकें। नुमाइंदा काउंसलर रुकने बल्दिया मोहम्मद शालम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जे साजिद समीर असलम और हम तमाम दिगर रुकने बल्दिया ने अपने अपने हिसाब से राशन किट्स तकसीम किए, लेकिन NS बोसराज फाउंडेशन ने शहर में 20,000 किट्स और रूरल एरिया में 5,000 किट्स तकसीम किए। इसके बाद रमज़ान में भी NS बोसराज फाउंडेशन ने रमज़ान किट्स तकसीम किए। पूरे शहर में किट्स तकसीम करना NS बोसराज फाउंडेशन का एक बड़ा कारनामा है, जिसके लिए हम सभी कांग्रेस यूथ कायद रवि बोसराज का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए मौसूफ वक्फ ऑफिसर और रोजनामा आफ्ताब दक्कन के चीफ एडिटर सैयद खबरुल्लाह हुसैनी अफसर ने कहा कि मिल्लत के लिए ये अच्छी बात है कि जे साजिद समीर असलम मोहम्मद शालम जैसे नौजवानों की एक टीम सामने आ गई है जो अवाम की मदद करने के लिए हमेशा आगे रही है। इनका काम काबिले सताइश है। ये टीम इतनी अच्छी है तो सोचिए इनका लीडर कैसा होगा। यकीनी तौर पर NS बोसराज एक साफ सुथरी शख्सियत के मालिक हैं और हमेशा से अवाम के काम और अवाम की मदद करते हैं। इस मौके पर अराकीन बल्दिया जे साजिद समीर, मोहम्मद शालम, मोहम्मद मकबूल, असलम पाशा, जफर एडवोकेट, सलीम RDA, नज़ीर अहमद पंजाबी, सैयद शमशुद्दीन, इन तमाम की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए
ان کی تہنیت پیش کی گئی۔ اس کے بعد محلے کے کونسلر محمد مقبول کی جانب سے بھی تمام احباب کی گلپوشی کی گئی اور اسلم پاشا جے ساجد سمیر نے مرحوم شیخ حسین کے فرزند شیخ شہباز کی شال پوشی اور گلپوشی کی۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ پھولوں میں گلاب جیسے ہیں خوش رنگ سارے پھولوں میں، یہی ہے شان محمد کی سب رسولوں میں۔ زمین سے عرش تلک مصطفیٰ کا جلوہ ہے، زمین سے عرش تلک مصطفیٰ کا جلوہ ہے، رسول پاک کا جلوہ خدا کا جلوہ ہے۔ زمین سے عرش تلک مصطفیٰ کا جلوہ ہے، رسول پاک کا جلوہ خدا کا جلوہ ہے۔ اسی لیے تو مقدس رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے، غریبوں پر وہ ہم سب پر آیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کس قدر ہم غریبوں کی خدمت کریں۔ میری مراد یہاں پر بیٹھے ہوئے عزت مآب جناب محمد اسلم پاشا صاحب اور عزت مآب جناب جے ساجد سمیر صاحب اور جناب محمد ظفر ایڈوکیٹ وکیل صاحب اور جناب محمد عبدالسلیم صاحب موظف RDA کوٹ تلار صاحب اور محمد شالم صاحب، ان کی خدمات شہر ریشور نے دیکھی ہے کہ کس طرح یہ غریبوں کی خدمت کی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ غریبوں کو ان کی غریبی کا احساس ہونے تک نہیں دیا، اور یہاں تک یہ کام کیے کہ غریبوں کے گھروں تک جا کر ان کو راشن کی کٹس تقسیم کیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کرسی کے نیچے ہر وقت حمد و ثنا میں رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جو غریبوں مسکین یتیموں کا سہارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں اجر عطا فرماتا ہے۔ لٹا دیے ان غریبوں کے لیے، مجھے بے ساختہ ان کے حق میں دعا کے لیے میں ہاتھ اٹھایا۔ ایک زمانہ تھا، دیکھیے آپ، ہم تمام شہر ریچور کے رہنے والے ہیں، ایک شخص تھا جس کو غفار شیخ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہر میں اگر خیر خیرات کا نام آتا ہے تو غفار شیخ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج یہ جتنے بھی لوگ خیر خیرات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی طفیل میں ہمارے کو جو ہے ان لوگوں سے جو ہے غریبوں مسکینوں کو جو ہے امداد پہنچایا۔ میرا جہاں تک مشاہدہ ہے، میں جہاں تک غور کیا، غفار شیخ نے بے انتہا خیر و خیرات کری اور جو ہے غریبوں کو کھانا کھلایا۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، بریانی جس کا نام غریب نہیں سنتے تھے، سنتے تھے تو بھی کھانے کی لذت سے محروم تھے، لیکن غفار شیخ مرحوم نے کمری والے صاحب درگاہ اور حضرت سید قطب ریچور سید شمشی عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بریانی بنا کر، ڈبل کا میٹھا بنا کر لاریوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ غریب غربا مسکین کو کھا لیں۔ الحمدللہ ان کے بارے میں بھی اللہ سے دعا فرمائی کہ کروڑ کروڑ غفار شیخ کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی تمام، جیسا کہ ہمارے پیشرو شہزادہ نشین آستان عالیہ نے فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے، ورنہ وہ شخص قابل اعتماد نہیں ہے جو احسان کو ٹھوکر مارتا ہے۔ ہم تمام لوگ یا جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اہل خیر کے حیثیت سے، میں نام لیے بغیر اتنا بول سکتا ہوں، اتنا ضرور بول سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو صحت مندی کے ساتھ عمر دراز کرے اور ان کی دولت میں بے انتہا اضافہ کرے۔ دیکھیے کوئی بھی جو ہے، میں جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، ایک وقت رہتا تھا لوگ غریب یہاں گھرے در پھرتے تھے، انہوں ساڑیاں بانٹ رہے، انہیں دے رہا ہوا، انہیں بھی دے رہا، انہیں دے رہا۔ آج الحمدللہ کٹس کے جو میں دیکھا چینل، لوکل چینل میں پہلا شروع کرنے والا ساجد سمیر، جامعہ محلے سے جو ہے شروعات ہوئی۔ الحمدللہ بچہ نے
इतना बेहतरीन तरीके से किट्स बांटा। मैं इसकी छोटी उम्र में इसकी उम्र दराजी की दुआ करता हूँ। बेहतरीन तरीके से जो है किट्स बांटा। ये नहीं सोचा कि ये शख्स मोतबर है, सौकार है, उसकी डेलिस पे रख दिया। लोग मुझे बोले, मैं नहीं गया था, लेकिन लोग बोले क्या बांट रहा जी, वो बच्चा है जानिया महल्ले का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोला चलो भाई। उसके बाद लाइए शालम, काले तला, अरे हजारों का लश्कर है उसके पीछे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह, ये छोटी उम्र में क्या कमाल कर दिया बच्चा, बाबा खैरात के कर दिया। उसके बाद आइए हमारा मकबूल काउंसलर, अल्हम्दुलिल्लाह पानी का जखीरा बना दिया। लोगों को तरसते थे, घड़े लेकर फिरते थे। रमजान में जो है पानी की जरूरत है इंसान की, लेकिन घरे घर फिर कर लोगों को देखता था क्या तकलीफ है क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी अल्लाह ताला सेहतमंदी से उम्र दराज करे। छोटी उम्र में क्या तरक्की करे साहब बच्चे। हम तो एक उम्र में काउंसलर बना, मैं जब उम्र मेरी 44 साल थी, क्या था, मगर वो ज़रा ये थे अलग। अब भी माशाल्लाह बीच में उसके बाद एक नाम आता है, जैसा कि हमारे नबी पाशा बहुत अच्छे अंदाज में बोलते हैं, देते हैं लेकिन बोलते नहीं, वो है असलम पाशा। एक मुसलसिल जेडपी का मेंबर है, एक जेडपी का मेंबर है, कोई बड़ा होता नहीं था उसको। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एमएलए नहीं, कोई ऐसा चेयरमैन नहीं, लेकिन दिल चेयरमैन का बाप। मराबा कोई भी है ना, वो अशार मेरे को अरे कोई भी जो है उसके दर से खाली नहीं। जो भी जरूरतमंद गया, मेरे को ऐसा है वैसा है, दे दिया, उसको ज़रूरत पूरी कर दिया। ये हम सुनते आए हैं और हम देख के भी आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये है। उसके बाद आइए हमारे सलीम मियाँ RDA एक ऑफिसर के हैसियत से, मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद इनसे लिया हूँ एक मीनार की मस्जिद की तामीर के सिलसिले में। नज़ीर भाई मेरे वालिद साहब के नाम पर 50 थैले दिए। शरीफ पाशा वो गरीब बच्ची की शादी है, अरे नज़ीर भाई मैंने देता है बोलता नहीं, ये भी एक खैरात है। अल्लाह उनकी भी उम्र में दराज करे, बेहतरीन तरीके से खिदमत है। अब शमसुद्दीन एक काउंसलर, जैसा कि हमारे सज्जादा नशीन ने कहा कि हमारे वकील साहब सारे के सारे काउंसलर कोरोना के अंदर जो बोसरा साहब फाउंडेशन जो है, वो फाउंडेशन के ज़रिए कम से कम एक 20,000 किट सिटी के अंदर और विलेजेस के 5,800 अलग, सिटी के अंदर 18,000 किट बांटे। और सभी काउंसलर हमारे मुसलमान भाई काउंसलर और गैर मुस्लिम भी कोरोना के अंदर सभी वार्डों में अपने अपने हर जात के वालों को और मुसलमान भाई गैर मुस्लिम को सबको कोरोना के अंदर दी। लेकिन ख़ास कर जो रमज़ान के ईद में जो खासकर जो मुसलमान भाइयों को जो रमज़ान का जो किट दिया है, जो बोसराज साहब फाउंडेशन के दौरान हर वार्ड में सभी मुसलमान भाइयों को जो रमज़ान का किट दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। इसी जलसे के अंदर उनका जो बोसराज साहब फाउंडेशन का जो किट मुसलमान भाइयों को पहुँचा है, उनको ज़रूर इस जलसे के अंदर उनके दिल से मैं एक मुसलमान काउंसलर के दौरान मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने अपने हालात से असलम भाई, समीर भाई और हम मकबूल भाई, ऐसे सभी भाई मुसलमान भाई जो काउंसलर्स हैं, अपने अपने हिसाब से मदद करे, पूरे गरीब अपने अपने वार्डों में करे। लेकिन बोसरा साहब फाउंडेशन बहुत कम से कम 7 से 8,000 किट्स है ना अपने हिसाब से पूरे सिटी के अंदर 35 वार्ड में बांटे, वो काबिल तारीफ़ है। इसलिए मैं और एक बार उनसा बोसरा साहब फाउंडेशन का खासकर रवि बोसरा साहब का मैं इस जलसे के अंदर से बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सज्जादा नशीन सुर शरीफ, सैयद शाह मुहिउद्दीन कादरी चांदपीर साहब, जनाब ताजुद्दीन साहब, तमाम हाज़रीन और स्टेज पे मौजूद सियासी रहनुमाओं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त काफ़ी कम है, कहने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आज जो लोग लॉकडाउन के दौरान, माह रमज़ान के दौरान
अपनी जो कौम की जो हमदर्दी बताए हैं वो बेमिसाल है। ये दिखावा नहीं है। कई लोग बता रहे थे भाई दिखावा है, पेपरों में आ रहे, दिखावा नहीं है, दूसरों के लिए मिसाल है। कई लोग जो छुपके थे वो भी बाहर हैं। हाल ही में हमारे ताजुल मशाइख पर्दा कर गए। मैं गुज़िश्ता कई सालों से उनको इतनी हमदर्दी नहीं देखा मैं, लेकिन गुज़िश्ता रमज़ान में इतना सखावत किया उन्होंने कि मिसाल कायम कर दी। हमारे चांदपीर साहब भी पूरा रमज़ान लॉकडाउन में इन्हीं सियासी रहनुमाओं की रहनुमाई करते। आप कुर्सी पे बैठ के रायचूर पे हुकूमत कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। और हज़रत का साया हमारे पर हमेशा रहे और दुआ कीजिए कि इन सियासी कायदीन की जो जायज़ तमन्नाएँ कबूल हों और हमारी जो नेक तमन्नाएँ कबूल हों। इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। वही शेर मेरे जहन में भी मंडला रहा था। दरअसल सब कुछ बातें तो मेरे से पेशरो मोहसिन मुखर्री ने बड़े अच्छे अंदाज में आपके सामने रखी है। नज़ीर भाई ने तो हकीकी मानों में आज के हालात की अक्कासी की है बहुत खूबसूरत तरीके से। मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा हो सकता है कि मैं 2-3 मिनट ज़्यादा लूँ आपका वक्फा, थोड़ा सा मेरे लिए इंतज़ार की ज़हमत गवारा कर दीजिए आप। जन्नत मकानी हज़रत सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी साहब, सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी अल बसरी क़िबला मद्दजिल्लाहुल आली, शहर रायचूर की वो अज़ीम अल मर्तबा शख्सियत थी जिसने जमीयतुल मशाइखीन को एक नई दिशा अता की। ये वो हस्ती थी, कोटलार के बासी मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ है। ये वो शख्सियत थी जिसने हर मशाइखज़ादों को अपने बगल में रखा। वो तनकीद करते मगर उन्हें उतना ही चाहते भी थे। ये इनका वस्फ़ था। और कई अवसाफ हैं, इस वक्त मैं गिनाना मुनासिब भी नहीं समझूंगा, इसलिए कि आप बखूबी वाकिफ़ है। एक जो सबसे बेहतरीन वस्फ़ था जन्नत मकानी है हमारे साबिक़ा सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी साहब अल बसरी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का, वो ये कि वो गरीब परवर थे। उनके खानक़ाह में, उनकी बैठकों में सिर्फ गरीबों की पजीराई होती थी, गरीबों की हिम्मत अफजाई होती थी, गरीबों की मदद की जाती थी, गरीबों के मसाइल जो है वहाँ पर गिनवाए जाते थे। उनके पास सिर्फ मशाइखीन के मासिवा सियासतदानों का गुज़र नहीं था उनके पास। मगर ये वो हस्ती थी जिन्होंने मशाइखीन के नज़्म को एक नई दिशा अता की। ये एक गरीब नवाज है जो अजमेर की राजस्थान की शहरों में है। ये गरीब परवर है, गरीबों के चाहने वाले हैं, जो हज़रत सैयद शाह नबी मोहम्मद क़ादरी साहब के वालिद बुजुर्गवार हैं, जिन्होंने एक ऐसे मजबूत ताकतवर मशाइख यकीनन जिनकी याद अभी मज़ीद सैकड़ों सदियों तक याद रखी जाएगी जब तक हम जैसे चाहने वाले लोग मौजूद हैं। उन्होंने हमारी भी बड़ी सरपरस्ती की थी। ये वही सिलसिला है कि हज़रत सैयद शाह नबी मोहम्मद क़ादरी साहब क़िबला ने ये छोटी सी जो तकरीब की है, ये उनके वालिद का वस्फ़ है कि वो उन लोगों की उन्होंने हिम्मत अफजाई की है जिन्होंने गरीबों की गरीब परवरिश की। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत सज्जादा नशीन मरहूम के लिए एक शेर मेरे दोस्त हाजी साहब ने याद दिलाया, मैं आपके गोशे गुजार करूँगा। चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये हज़रत दिन के वालिद साहब का ये नारा था जिसकी वजह से बड़े बड़े हज़रत खुतबुल अख्ताब खुतबे दक्कन के सज्जादा नशीन जब रायचूर तशरीफ़ लाए थे तो मैं गवाह हूँ कि वो कार से उतर कर उन्होंने हज़रत क़िबला से मुलाकात की थी। ये वो मुकाम था शाह मोहम्मद क़ादरी साहब क़िबला का, जन्नत मकानी का। तो मैं समझता हूँ ये औसाफ हमारे लिए एक मशअल राह भी है, हम उन्हीं के नक्श कदम पे हमको चलना है। हाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूँ ऐसा मंज़र, ऐसा भयानक मंज़र नज़ीर साहब हमने कभी नहीं देखा। सड़कें वीरान, सड़कों पे कुत्ते लौट रहे हैं, सनसनाहट, सुनसान गलियारे पूरे सुनसान हो चुके हैं, मासूम बच्चे घर में कैद कर दिए गए हैं। सुने आप, जंगलों में जो जहाँ पर हाईवेज़ हैं
شیر جو ہے امنڈا رہے ہیں, جانور مین روڈ پہ آ جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں یہ سب اللہ کا خیر خدا بندی ہے, یہ خدا کا خیر ہے. یہ عذاب کی شکل میں نازل کیا گیا ہے, یہ سبھی کے لیے نہیں ہے. اس میں نیک بندے بھی پیچھے جائیں گے, نیک بندے بھی متاثر ہوں گے. صرف ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے پناہ مانگے کہ اس عذاب سے جو ہے ہم کو بچائے. کیا آپ کہ اس عذاب کو کیسے آپ برا کہیں گے؟ علماء بولتے بولتے تھک گئے, مشائخین بولتے بولتے تھک گئے, ہر دھرم کا گرو گرنتھ بولتے بولتے تھک گیا. نہ شراب خانے بند ہوئے, نہ جوئے خانے بند ہوئے, نہ ریس کورس بند ہوئے. ایک کرونا کا حملہ, ساری دنیا کے شراب خانے بند ہو گئے, ساری دنیا کے عیش قدے بند ہو گئے, پورا سفر بن گیا, ماحول جو ہے آپ کا سدھر گیا, وقت پہ بارش آگے رہ چکے. تو یہ اللہ کا یہ بھی ایک کرم ہے. ہم کو اس میں سے ہمارا خیر کا پہلو تلاش کرنا ہے, خیر کا پہلو تلاش کرنا ہے. اور روایتیں بدلی ہیں, اقتدار بدلا ہے, جاگیرداری نظام نہیں رہا, سلاطین نہیں رہے, نواب نہیں رہے. ہاں, عام جمہوریت آ گئی, اور ہمیشہ لوگ بدلیں گے, نئے چہرے آپ کے سامنے آئیں گے. آپ ان کا خیر مقدم کیجئے جو اپنی جیب کے پیسے خرچ کر کے آپ کی خدمت کر رہے ہیں, جیسے کہ اسلم ہے, شاہ عالم ہے, مقبول ہے, ہمارے ساجد سمیر ہے, یہ نوجوان ہے, سلیم بھائی, یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں, رفیع بھائی صاحب, یہ لوگوں کے کام کی آپ قدر کیجئے. معاف کرنا, ایک نام ذہن سے نکل گیا میرے. تو ان لوگوں کی قدر کیجئے, ان کی ہمت افزائی کیجئے. کوئی عمر خضر لے کر نہیں آیا ہے, سب کو جاننا ہے, سب کو جانا ہے, نکلنا ہے. تو نئے چہرے آپ کے افق پر آئیں گے, یہ چہروں کی آپ قدر کیجئے, ان کو سنبھالیے. یہ نوجوان لڑکے, ان کی ٹیم, ان کا ارادہ, یہ کمر بستہ ہیں آپ کی خدمت کے لیے. ان کو آپ ان کی خدمت کا موقع دیجئے, اور ان کو اونچے سے اونچے مقامات تک پہنچانے کے لیے عوام الناس جو ہے ان کے ساتھ سب میں کھڑے ہو جائے, تاکہ یہ آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں, بہتر سے بہتر. اکثر ایسے قائدین کو دیکھا گیا جو کمانے کے لیے قیادت میں آتے ہیں. یہ ٹیم جو ہے, یہ جو ہے خرچ کرنے کے لیے جو آ رہی ہے, اس لیے کہ ان کے جو گاڈ فادر ہے, ان کے جو سیاسی رہنما ہیں, وہ خود بھی ایک پیسہ نہیں لیتے, بڑے سے بڑا ٹرانسفر فری میں کرا دیتے ہیں. انس بوسراج صاحب جو ہے ان کے استاد ہیں, ان کی کتنی کاوشیں ہیں جو ہر بچہ جانتا ہے. بڑے سے بڑے تبادلے کے لیے بھی 1 روپیہ اور رشوت نہیں لیا اور شخص, اور آپ کے کام آپ کی بیٹھک پہ کرا دیتے ہیں. یہ ان کے شاگردوں میں سے ہے. تو ظاہری بات ہے, جن جیسے استاد ویسے شاگرد, تو ہم کو ان سے بھی توقع ہے کہ اپنے استاد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تمام رہ چکے. اور ہمارا بہت ہی بیک ورڈ علاقہ ہے, سب سے زیادہ تعلیمی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, اور وہ یہ افواہوں کا شہر ہے. ایک بات نکلتی ہے, بگڑ کر پھر آپ کے سامنے شام میں آتی ہے, ارے میں تو ایسا نہیں بولا تھا. تو ایسا یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے. تو آپ لوگ توجہ دیجئے, یہ شہر آپ کی خدمت کا منتظر ہے, یہاں کی عوام آپ کی خدمت کا منتظر ہے. اللہ تبارک سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عزائم کو بلند رکھے, آپ کے عزائم کو ایک نئی اپج ادا کرے, اور آپ کو اتنی طاقت دے کہ رائچور کی جو کمزور اقلیتیں ہیں ان کی خدمت آپ دل کھول کر سکیں.